नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा दिए गए राज्यसभा में एक स्टेटमेंट के ऊपर। ये स्टेटमेंट एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं था। ये स्टेटमेंट उस बात पर आया जो एक सवाल किया गया था और उसके तहत उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा दलित जो कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को अपनाता है उसे दलित कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। ये मेरे ख़्याल से एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है और इस पर कई दिनों तक अब चर्चा होगी, संसद के अंदर भी होगी, लॉ के जो तमाम लोग हैं वो भी करेंगे और ये मेरे ख़्याल से हम जैसे सलाही, हम जैसे पत्रकार भी इस बारे में बातचीत करेंगे बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आई है सामने वो ये है कि कई ऐसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होती हैं जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए आरक्षित होती हैं वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी कि यहाँ से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ भी अब नहीं मिलेंगी उन व्यक्तियों को लड़ने के लिए जिन्होंने दलित होते हुए कन्वर्ट किया है या तो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सवाल का जवाब था। सवाल भी पूछा था बीजेपी के ही एक मेंबर ने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने, और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को अपनाया हो, क्या वो शेड्यूल कास्ट के जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनसे इलेक्शन लड़ सकता है। इस बारे में क्लैरिफिकेशन बहुत सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन किया है शेड्यूल कास्ट के लिए, ये मेरे ख्याल से संविधान ने किया है कि जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उन पर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उन लोगों को नहीं मिलेंगे। उन्होंने इस बारे में थोड़ी सी और बढ़ चढ़ करके बात की। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन लड़ने की क्षमता होती है इन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज से, वो दलित यदि क्रिश्चियन या इस्लाम लेता है तो उसे नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में दलित का कोई प्रोविज़न नहीं है। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में सभी कोई एक बराबर होते हैं, वहाँ दलित का कंसेप्ट ही नहीं है। उन्होंने पैरा 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि शेड्यूल कास्ट ऑर्डर के बारे में बात करता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू धर्म या सिख धर्म या बुद्ध धर्म के बाहर जाकर के बोलता है कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, उन्हें शेड्यूल कास्ट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जात पात नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति की कोई जात नहीं है इस्लाम कन्वर्ट करने के बाद तो वो शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं आ सकता, बिकॉज वो कास्ट विहीन है। इस बारे में और क्या क्या बातें होती हैं, किस तरफ ये पूरी बात झुकती है जा कर के, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल जवाब उठेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो भी इस समय जो है सवाल के घेरों में आएगा। शब्दों पर ध्यान दिया जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी इस पर आपको चीज़ें सुनने मिलेंगी और जो चीज़ें सुनने मिलेंगी उसके बारे में हम आपको आ करके एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है। और अगर ऐसा होता है, मेरे ख्याल से अगर ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया लगाया जाता है तो आने वाले दिनों में बहुत तब्दीलियां देखने मिलेंगी आपको। वैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग की थी कि एक बार एक व्यक्ति यदि हिंदू रहना ख़त्म कर देता है और क्रिश्चियन बन जाता है तो जो सोशल और इकोनॉमिक डिसेबिलिटी हैं जात पात की वजह से, हिंदू की जो जातें होती हैं उनकी वजह से, वो उनके ऊपर आगे लागू नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिन बहुत मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अन्य पार्टियां इस पर क्या तनकीद करती हैं मैं आपको आके बताऊंगा। जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें और बड़ी कृपा होगी यदि आप इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक भी इस बात को पहुँचाएँ। इस बारे में बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं हो रही है, इसलिए हम जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ज़रूरी है कि इन बातों को उठाएं और इन पर एक डिस्कशन स्टार्ट करें। वो डिस्कशन आप यहाँ जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आकर के आपकी बातों में जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।